So today we will do compactness in R raised to power k first. Compactness in R raised to power k. So what is the meaning of compactness? उससे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन करेंगे. That is R raised to power k क्या है या k cell क्या है. So what is k cell? K cell को हम k rectangle भी बोलते हैं. The K cell is also called K rectangle, right? So what is the meaning of K rectangle? K rectangle क्या है? K rectangle है, मान लो अब देखो जहां भी बेटे R raised to power n है, ये दिस इज R raised to power n हो, R raised to power k हो, तो R raised to power n और या R raised to power k ये Euclidean space है, EUCLIDEAN, this is called Euclidean space, right? तो सबसे पहले R raised to power k हमने Euclidean space ली. Then a subset of R raised to power k consisting of all points x such that every point is lying between a closed interval is called a K cell. सपोज देखो मैं ना आपको एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि K cell को क्या किया. मान लो मेरा K क्या है 1, राइट? तो मेरा यूक्लिडियन स्पेस बन गई R raised to power n. इज इट क्लियर? अब मैं अगर कोई वेक्टर और I का नाम मेरा है K cell, लेट द नेम ऑफ I इज K cell, राइट? अब मैंने एक वेक्टर किस में लिया? I में, ठीक है? अब यहाँ पे मेरा K cell का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 1 सेल. तो जब मैंने x एक वेक्टर लिया I में, तो वो x वेक्टर जो है वो एक क्लोज्ड इंटरवल के अंदर बंद होगा. I have taken a vector x. It is lying between a closed interval AB. So here, so for k is equal to 1, what is K cell? K cell is defined as, if I will take I, it is the set of all those vectors for which Ax is lying between A and B. So this is for one dimensional, this is the K cell, right? और क्या बनाइए? This is nothing but a closed interval. closed interval. तो K सेल देखो पूरा इंटरवल क्या है. अब मेरा ये पूरा R है, दिस इज R, दिस इज ये मेरी पूरी यूक्लिडियन स्पेस है. यहाँ पे रियल लाइन जो है ये यूक्लिडियन स्पेस का काम कर रही है फॉर K इज इक्वल टू 1. उसमें अगर मैंने एक वेक्टर लिया और वेक्टर जो है बेटा वो एक क्लोज इंटरवल के अंदर बंद है, तो इसका मतलब मेरा एक्स ए भी हो सकता है, मेरा एक्स बी भी हो सकता है, और एनी नंबर बिटवीन ए एंड बी. देन व्हाट इज द K सेल? देन K सेल इन दिस केस इज अ क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है? Now I will take when k is equal to 2. फिर हम जनरलाइज करेंगे डेफिनेशन को. सो हमने I जो लिखा I1 में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे वन डायमेंशन का है, x such that a less than or equal to x less than or equal to b. This is nothing but a closed interval and this is K cell in R raised to power 1. अब I2 का मतलब क्या है कि मेरी डायमेंशन क्या है बच्चे? मेरी डायमेंशन है अब मैंने k को क्या ले लिया? मेरा k क्या है? 2 है. तो मेरी यूक्लिडियन स्पेस क्या बनी? R स्क्वायर. ठीक है? तो मेरी यूक्लिडियन स्पेस R बन गई. ठीक है? अब मुझे पता है कि अगर मैं कोई दो वेक्टर्स लूंगी इसमें, ठीक है, इफ आई विल टेक अ वेक्टर x हियर एंड आई हैव टू टेक अ वेक्टर y हियर, y या x1 x2 ले लो, कोई भी वेक्टर ले लो आप. ठीक है? और यहाँ पे मैंने x1 लिया, सपोज करो यहाँ पे मैंने x2 लिया, तो ये मेरा किसी इंटरवल के अंदर आएगा क्योंकि ये रियल लाइन में पड़ा है, सिंगल रियल लाइन में. इधर भी क्या है? ये r है, ये भी क्या है? r है. बना कैसे? r स्क्वायर, r क्रॉस r से बना है. ठीक है? तो यहाँ भी एक इंटरवल है. तो अगर मैं इंटरवल को, ये देखो ये मैंने ये ले लिए, इसका मतलब मेरा x2 इन दो लाइंस के बीच आ रहा है, मेरा x1 जो है ये इन दो लाइंस के बीच में आ रहा है. इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो पूरा x1 x2 है वो इस एक क्लोज्ड रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है. कि जो x1 x2 वेक्टर है, x1 कहाँ पे होगा? ये देखो ये मेरा ये यहाँ से x1 आया, इधर से ये देखो ये बना, तो मेरा x1 x2 यहाँ पे आया बच्चे, ये लीजिए. सो इसका मतलब x1 x2 जो है, और ये क्या होंगे? ये a1, दिस इज b1, this is a2, this is b2. So let us mark the points. This point will be a1 a2,
This one point will be B1, A1, B1. This is A2, B2. So this point will be B1, A2. This point will be A1, B2. And this point will be B1, B1 and B1, B2. B1, B2. ठीक है जी. तो मेरा जो ये पॉइंट ये किसके अंदर आ गया बेटा? एक क्लोज्ड रेक्टेंगल के अंदर आ गया. सो हाउ यू विल डिफाइन इट? सो हियर I2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अब x वेक्टर नहीं आना. कौन सा वेक्टर आना है? x1, x2, such that A1 less than x1 less than equal to B1 and A2 less than or equal to x2 less than or equal to B2. ठीक है जी. And how it is defined? This is nothing but A1, B1 क्लोज इंटरवल, इसका क्लोज इंटरवल एक रियल लाइन का, ठीक है, ये दूसरी रियल लाइन का क्लोज इंटरवल, राइट. एंड दिस इज नथिंग बट अ क्लोज्ड रेक्टेंगल. This is a closed rectangle in 2 dimensions. So this is I2. This is a K cell. ये K cell किस में है? K cell in R raised to power 2. हाँ जी, is it clear? Yes, ma'am. उसी तरह आप बेटा 3 डायमेंशन में बनेगा, ठीक है, क्योंकि 3 Yes. डायमेंशन में हम 2 डायमेंशन में कई बार उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं. तो उस केस में क्या आएगा? आई एम जस्ट राइटिंग I3. सो यू विल राइट K सेल इन R Q. कितने वेक्टर्स आएंगे? x1, x2, X2, 3. A1 less than or equal to x1 less than or equal to B1. A2 less than or equal to x2 less than or equal to B2. A3 less than or equal to x3 less than or equal to B3. Okay, ji? Yes, where each AI, beta, we have to define where each AI BI किसमें से आ रहा है बेटा? R में से आ रहा है. It is coming from R for all I 1, 2 and 3. Okay, so उसी तरह से अब 3 लाइंस हैं. 3 लाइंस को मैं देखो, मैं 3 डायमेंशन को आपको पता है हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना. दिस इज आर, दिस इज आर एंड दिस इज आर, राइट. अब आपका पॉइंट देखो, मैं यहाँ पे अगर मार्क करती हूँ तो ये एक्चुअली अगर मैं यहाँ पॉइंट मार्क कर रही हूँ, इट मींस मैं एक, आप जैसे रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपने हेड के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम कर लें, ठीक है. मतलब आप उसको पहले आप लेंथ वाइज देखोगे, फिर आप उसको विड्थ वाइज देखोगे, ठीक है, फिर आप उसको हाइट वाइज देखोगे. वो 3 डायमेंशन मिलके फिर आपका यहाँ पे पॉइंट जो है वो आप जनरलाइज करोगे. दिस इज x1, x2 एंड x, ये 3 पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे. सो उसी तरह, और x1 पॉइंट किसके बीच में लाई करता है? A1, B1 के क्लोजिंग पॉइंट. x2 पॉइंट होगा A2, B2 के, और x3 पॉइंट होगा A3, B3 के. This will be a, this is equal to a closed rectangular, क्योंकि रेक्टेंगल ही बनेगा, रेक्टेंगुलर, ये बनेगा बेटा पैलोपिपेड. रेक्टेंगुलर पैलोपिपेड. आप लोग, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पैलोपिपेड भी है, पैलो कई लोग टाइप बोल देते हैं, एक्चुअली इट्स पैलोपिपेड इन 3 डायमेंशन. इन 3 डायमेंशन, पैलोपिपेड इन 3 डायमेंशन, राइट. तो अब हम इसको जनरलाइज करेंगे. अब देखो I4 तो मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते, हम I4 I5 नहीं इमेजिन कर सकते, अब उसको जनरलाइज करेंगे. नाउ K सेल, आप हेडिंग देंगे K सेल इन R raised to power K. K सेल इन R raised to power K. दिस इज I K. अगर आपने इसकी नोटेशन देनी है तो हमने I K दे दी. तो कितने वेक्टर्स आए बेटा? x1, x2, x3 सोन अप टू xk. ठीक है. अब मैं एक एक तो नहीं लिखूंगी, हर xi किस में आएगा? एक AI BI में आएगा, ठीक है. वेयर हर एक AI BI कहां से आ रहा है बेटा? इट इज कमिंग फ्रॉम R फॉर ऑल I is equal to 1, 2, 3, 1, 2, 3 सोन अप टू A. ठीक है जी. दिस इज कॉल्ड K सेल. और एक्चुअली ये क्या बना? ये बना A1 B1 क्रॉस A2 B2 क्रॉस A3 B3, कहां तक जाएगा? क्रॉस AK BK. So this is the K cell defined in R raised to power K. For 1 dimension, it is a closed interval. For 2 dimension, the K cell is a closed rectangle.
in 2 dimension, and in 3 dimension it is a closed parallelepiped, right? And in general, this is the definition of r raised to power k. Haji, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.